वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 साइंस का, जिसका नाम है सॉइल। तो इस चैप्टर की हमने रीडिंग की हुई है क्लास में। आप सब बच्चे जानते हैं सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है। ठीक है, सॉइल हम कहते हैं मिट्टी को। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी लेयर्स कौन सी हैं और हमारी जो ज़मीन के ऊपर वाली टॉप लेयर है इसको हम क्या कहते हैं और उसकी नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो राइट देयर प्रॉपर्टीज़। हमने क्या करना है, सॉइल की 3 लेयर्स के नाम लिखने हैं और हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉप सॉइल। इट इज़ फाउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जी, ज़मीन की सरफेस के पास, सतह के पास सबसे पहली वाली लेयर जो है उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके बारे में क्या बताया। इट कंटेन्स ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव हियर। ह्यूमस हम कहते हैं खाद को, ऐसी खाद जिसके अंदर जानवरों के फुसला भी शामिल हों और डिफरेंट केमिकल्स वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर के अंदर ह्यूमस मौजूद होता है, इसलिए ये लेयर भी क्या होती है, ज़रखेज़ होती है। एनिमल एंड प्लांट्स लिव हियर, यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स, एनिमल यहाँ पे रहते हैं और प्लांट भी यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स हम लोग भी इसी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन है इसका, बिल्कुल ऊपर वाला। उसके बाद देखेंगे सब सॉइल। सब सॉइल जो होती है वो टॉप सॉइल से थोड़ी सी बस नीचे होती है। ये देखें, ये जो सेकंड वाला एरो है ये सब सॉइल के ऊपर है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर बहुत सारी मौजूद होती है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका कलर होता है ब्राउन या फिर रेडिश येलो। ठीक है, रेडिश येलो होता है या फिर ब्राउन होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और इसी के अंदर वो बनते हैं। टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन ये होता है और यहाँ पर मोस्टली ट्रीज़ की और प्लांट्स की रूट्स भी पहुँची हुई होती हैं। देखिए आप नीचे, आपको पिक्चर में दिखाया हुआ भी है कि रूट्स यहाँ तक पहुँची हुई हैं। ठीक है, ये दो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है, एक टॉप सॉइल है और दूसरी सब सॉइल। अब नेक्स्ट देखेंगे रॉक्स। रॉक्स क्या होता है, रॉक्स एक्चुअली बड़े बड़े स्टोनी मटेरियल को कहते हैं और ये मौजूद होती हैं हमारी सब सॉइल से नीचे लेकिन बेड सॉइल से ऊपर। तो यही बात आपको बताएगी है, इट इज़ द स्टोनी लेयर ऑफ द सॉइल फाउंड अंडर द सब सॉइल बट अबव द बेड रॉक। तो स्टूडेंट्स अब आप पेज बदलें अपना, सेकंड पेज, चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs हम सॉल्व करेंगे। विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी व्हेन वेट। जब वो गीली हो जाए, कौन सी टाइप है सॉइल की जो कि स्टिकी, चिपकने वाली फील होती है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए इज सैंड, बी क्ले, थर्ड वन इज सिल्ट। तो देखें इसमें से बी वाले पे टिक करेंगे। क्ले ऐसी फॉर्म है सॉइल की जो कि जब गीली हो जाए तो स्टिकी स्टिकी सी फील होती है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ अ लार्जेस्ट ग्रेन्स एंड फील्स रफ। कौन सी सॉइल की ऐसी टाइप है जिसके बड़े बड़े ग्रेन होती हैं, बड़े बड़े दाने, और वो रफ फील होती है। सिल्ट, सैंड या फिर क्ले। तो देखें इसमें हम सैंड के ऊपर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सैंड ऐसी टाइप है जो कि उसका एक एक ग्रेन हम अगर हाथ में पकड़ें तो हम उसको अलग अलग फील भी कर सकते हैं और वो रफ होती है। ठीक है, जबकि क्ले वो भी स्मूथ होती है और सिल्ट भी स्मूथ होती है। उसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज सिल्ट, क्ले और सैंड या फिर लोम। तो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे सिल्ट। और सिल्ट क्यों है मैंने आपको भी बताया, जो हमने इससे पहले पेज रीड किया उसमें मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ह्यूमस होता है, यानी कि एनिमल्स के फुजला और वेस्ट उनका और जो बाकी केमिकल्स वगैरह, गैसेस वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। और ये जो प्लांट के जो लीफ गिरते हैं उनको हम लिटर कहते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। इसीलिए वो बेस्ट सॉइल होती है कि किसी भी प्लांट को अगर हम ग्रो करना चाहें तो
इस सॉइल में ग्रो करवाएं, ये बेस्ट सॉइल है सिल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, जी किसके ऊपर, ए द मॉइस्चर इन द एयर, बी इट्स मिनरल कंटेंट, सी द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स, या फिर डी द कलर ऑफ द सॉइल। तो हम सी पे टिक करेंगे, द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल। द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस टेक्सचर का मतलब है कि वो किस तरह की है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज कैसा है पार्टिकल्स का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ वन, व्हाट इज सेडिमेंट। तो इसमें सेडिमेंट क्या होता है उन्होंने पूछा है, तो फर्स्ट वन देखें ए वाला, वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, नो ये नहीं होता। बी वाला देखें, अ टाइप ऑफ रॉक दैट इज इरोडेड बाय द सी, ये भी नहीं है। सी वाला देख लेते हैं, क्रॉप्स दैट हैव बीन फ्लडेड, ऐसी फसलें जो कि सैलाब में बह चुकी हों। या फिर फोर्थ वन, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड सोइल दैट आर कैरिड अलोंग एंड डेपोजिटेड अलोंग द रिवर, जी तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे, डी के ऊपर। मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया था कि जो कि दरिया के किनारे पे मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि पानी के साथ आती हैं और दरिया के किनारे पे बनती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक तय लगती है पत्थर की और उसके ऊपर तय दर तय बनती जाती है पूरी रॉक्स, और ऐसी रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट भी उसी को कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, द लेयर ऑफ द सोइल विच कंटेन्स मोस्ट ह्यूमस इज नोन एज टॉप सोइल। अभी हमने देखा 2 मरतबा, मैंने आपको इससे पहले बताया कि कौन सी लेयर के अंदर होते हैं ह्यूमस, खाद, तो द आंसर इज टॉप सोइल। नेक्स्ट वन देखेंगे, द लेयर ऑफ द सोइल विच इज़ बिलो द टॉप सोइल इज नोन एज सब सोइल। टॉप सोइल से नीचे वाली सोइल को क्या कहती हैं, सब सोइल। सब का वैसे भी मतलब होता है ना कि निचला, जैसे हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं इसके ये सब ग्रुप हैं, इसके आगे फर्दर ये ग्रुप है। तो देखिए सबसे ऊपर तो टॉप सोइल है, टॉप नाम से ही जाहिर है, और उसके बाद सब सोइल, ये भी नाम से जाहिर है कि ये टॉप से नीचे है। ओके क्लास, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 3, द सोइल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल एंड फील स्मूथ इज कॉल्ड सिल्ट। ऐसी सोइल जो कि कंपोज्ड होती है, बनी हुई होती है मीडियम साइज, दरमियाने से साइज़ के पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात को, और बहुत वो हमें स्मूथ फील होती है, वो क्या कहलाती है, सिल्ट। ठीक है, और आगे देखेंगे, द सोइल विच कंटेन्स लार्जेस्ट पार्टिकल्स एंड फील्स रफ व्हेन रब्ड इज कॉल्ड सैंड। जी ऐसी सोइल जिसके अंदर एक तो लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्जेस्ट यानी कि सारी दूसरी अदर जो टाइप्स हैं सोइल की हमारी, उनसे उन सब की पार्टिकल से बड़े पार्टिकल होते हैं और हमें रफ फील होते हैं जब हम इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसी सोइल है सैंड। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, द सोइल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड कैन मेंटेन द शेप्स आफ्टर ड्राइंग इज नोन एज। जी ऐसी सोइल जिसको हम वेट करने के बाद उसको मोल्डिंग कर सकते हैं। मोल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि शेप बदलना, मिट्टी की शेप बदल के उससे डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाना, जैसे बर्तन बनाते हैं लोग मिट्टी के, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बनाना, और फिर उन्हीं चीज़ों की वो शेप इख्तियार कर देती है जब वो सूख जाती है, यानी कि ड्राई हो जाती है। तो ऐसी सोइल कौन सी है, क्ले। नेक्स्ट देखेंगे मार्क, टिक और क्रॉस। अब हमने ट्रू फॉल्स करनी है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखेंगे, द टॉप सोइल कंटेन्स सॉलिड रॉक्स। टॉप सोइल के अंदर क्या है, सॉलिड रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, जबकि हम जानते हैं कि टॉप सोइल के अंदर कोई रॉक्स मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस है, यानी कि सॉफ्ट सा मटेरियल है, इसीलिए वो सरहेज है, ज़्यादा फर्टाइल है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। द सेकेंड लेयर ऑफ द सोइल इज़ नोन एज बेड रॉक। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, द सेकेंड लेयर ऑफ द सोइल इज़ नोन एज बेड रॉक, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड जो हमारी है लेयर वो क्या है, सब सोइल। उसके बाद देखेंगे थर्ड वन, द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। सिल्ट का कैसा टेक्सचर है, सिल्की भी है और स्मूथ भी है। जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसको आप कर देंगे टिक।
लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द सोइल्स क्वालिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं सोइल की क्वालिटी को। नो, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं और उसको फर्टाइल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद देखेंगे 5th वन, सिल्ट इज़ द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। सिल्ट क्या है, हमारी बेस्ट सोइल है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। तो जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमारी टिक करेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 6, ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सोइल। क्या इंसेक्ट अपनी होम बनाते हैं सोइल में? नो, हम जानते हैं कि रैबिट भी अपने होम बनाते हैं, इस तरह और भी एनिमल्स भी बना सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग। तो क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसी तरह लेक्चर्स में आपका काम मिल जाया करेगा, आपने इसको याद करना है और फिर मैं आपको टेस्ट बनाकर सेंड करूंगी, आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। टुडे वी विल रीड यूनिट नंबर 8, इंटरेक्शन थ्रू मीडिया। तो उसमें आप चूज़ द करेक्ट आंसर, सबसे पहले ए वाला देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंडर क्या क्या आता है, तो ए वाला देखेंगे, इट कैन बी रीड एनी टाइम। बी देखेंगे, इट कैन बी केप्ट फॉर रिकॉर्ड। और सी है, इट कैन बी केप्ट इन हार्ड कॉपी। और डी है, ऑल ऑफ दीज। तो देखें, ये एनी टाइम भी पढ़ा जा सकता है, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हैं या बुक्स हैं, हम इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। बी वाला देखेंगे, इसको रिकॉर्ड के तौर पे भी हम रख सकते हैं और इसको हार्ड कॉपी के तौर पे भी हम संभाल सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह। ठीक है, और डी हमारा ऑप्शन है कि ये सारे इसी के अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस पर हमने डी पे टिक किया। नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट 2, हु वॉज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू प्रोड्यूस प्रिंट मीडिया। किसके सर पे वो क्रेडिट जाता है कि उसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जोन्स गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, तो आप सी पे टिक करेंगे। थर्ड वन इज़, बाय यूजिंग डैश वी आर एबल to connect with people from different countries simply through a single click। किसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ज़रिए। तो आंसर है आपका ए, कंप्यूटर। जी, उसके बाद देखेंगे आप बी, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बी के साथ, बी कॉलम नंबर बी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप मैच करेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकेंड वाला 1924, इसको आप इन्वेंशन ऑफ रेडियो के साथ मैच करेंगे कॉलम बी के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे बुक्स, मैगजीन्स या प्रिंट मीडिया के साथ मैच करेंगे। 1436 किसका सन है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बना था इस सन में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है, पब्लिक एजुकेटर है। पब्लिक एजुकेटर है ना, क्योंकि पब्लिक को एजुकेट करते हैं, तो इसके साथ आप मैच कर देंगे। उसके बाद देखेंगे जो स्टेटमेंट सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मौजू अल्फाज के साथ, ठीक अल्फाज के साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। उसमें देखेंगे प्रेजेंट एज इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, किस मुल्क में पब्लिश हुए थे, जर्मनी में, और बाद में ये बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर फैल गए थे। ठीक है, अब आप खोल लेंगे पेज नंबर 4, टर्न योर पेजेस। ओके क्लास, स्टेटमेंट नंबर 3 है, अ मैगजीन इज़ पब्लिश पीरियोडिकली इन अ बाउंड फॉर्मेट। जी, बाउंड फॉर्मेट में यानी कि बंधी हुई शेप में वो पब्लिश होता है मैगज़ीन। जी बिल्कुल, जब हम मैगज़ीन पढ़ते हैं तो वो एक साइड से बाउंड होता है और दूसरी साइड से खुला होता है, तो उसका वो फॉर्मेट बता रहे हैं किस तरह से वो पब्लिश होता है। और फोर्थ वाली स्टेटमेंट देखेंगे, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय डैश इन 1924। किसने रेडियो को ईजाद किया था, मार्कोनी ने। फिफ्थ वन इज़, बुक्स प्रोवाइड डैश रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड। और उसके बाद आप देखेंगे 6 वन इज़, डिफरेंट स्टेशंस हैव बीन असाइंड टू टेलीविज़न नोन एज चैनल्स। जी, डिफरेंट जो स्टेशन होते हैं टीवी के, उनको हम क्या कहते हैं, चैनल, जो भी हम अपनी पसंदीदा लगाते हैं। ठीक है, ट्यून करते हैं। उसके बाद देखेंगे 7th वन इज़, ब्रिटिश साइंटिस्ट डैश इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ब्रिटिश साइंटिस्ट यानी कि बरतानवी साइंसदान, और क्या नाम था उसका, चार्ल्स बेबेज। उसने क्या इन्वेंट किया बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का उसने कॉन्सेप्ट
इन्वेंट किया, ईजाद किया, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता था। उसके बाद देखेंगे स्टेटमेंट 8, द वर्ड कंप्यूटर इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स डैश कैलकुलेट। जी, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से बना, कौन से वर्ड से? कंप्यूट। कंप्यूट जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर हमने कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया और उसी से उसका नाम रख दिया कंप्यूटर। उसके बाद फिर इसके दूसरे रिकॉर्ड रखने के लिए और दूसरे बाकी सारे प्रोग्रामेबल जितने भी फंक्शन थे वो बाद में शुरू हुए। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ मैस मीडिया, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इज़ टर्म्ड एज मैस मीडिया। ठीक है, ऐसे जो भी ज़राए जो लोगों तक मालूमात पहुँचाने के लिए, ख़बरें पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं मैस मीडिया। ठीक है, जैसा कि हमारे जितने भी ये टीवी, टेलीविज़न और जितने भी रेडियो और इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं मैस मीडिया के अंदर आती हैं, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं और न्यूज़ भी। उसके बाद देखेंगे हाउ कैन मैस मीडिया बी क्लासीफाइड। मैस मीडिया को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में बेटा हमारी बुक्स, हमारे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर ये सब चीज़ें आती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमारी टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद देखेंगे पार्ट ई रिटन प्रोजेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद योर फेवरेट मैगज़ीन, जैसे कि तालीम व तरबियत एक बच्चों का बहुत ही अच्छा मैगज़ीन है, उसके बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। आप अपनी भी पसंद का कुछ लिख सकते हैं। योर फेवरेट न्यूज़पेपर गेम, आपकी कौन सी न्यूज़पेपर का पेज कौन सा फेवरेट है, तो गेम्स वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखेंगे योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। कैपिटल टॉक जियो टीवी पे लगता है और इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आप अपनी चॉइस का भी कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे योर फेवरेट सैटेलाइट चैनल, तो पीटीवी स्पोर्ट्स मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, ये आपने पेजेस याद करने हैं। शुक्रिया।